हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ सी ए सौरभ जैन और आज हम डिस्कस करें जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सम स्पेसिफाइड टर्म्स फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो सप्लायर होता है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा रिसिपिएंट से एंड गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लायबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपिएंट की है एंड वो उसकी क्रेडिट क्लेम करेगा। सो अगर हमने कोई प्रॉपर्टी है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है एंड कमर्शियल यूज के लिए रेंट पे दी है और सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, सो इन दैट केस सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। दूसरा सिनारियो, सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है। सो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने उसको कमर्शियल यूज के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को दे रखी है रेंट पे। वो जो पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, सो मुझे जीएसटी की लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज पे डिस्चार्ज करनी है। नाउ द थर्ड सिनारियो, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, सो इस केस में जीएसटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। नाउ द फोर्थ सिनारियो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है एंड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। सो अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए सप्लायर जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में अगर रिसिपिएंट को देता है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, सो इन दैट केस 54 काउंसिल जनरल मीटिंग में इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। सो इस पर्टिकुलर सिनारियो में जीएसटी लायबिलिटी आएगी वो है रिसिपिएंट पे आएगी हैज एन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा एंड उसकी क्रेडिट क्लेम होगी। ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए अभी डेट नोटिफाई नहीं हुई है, जब डेट नोटिफाई होगी तब से ये पर्टिकुलर प्रोविजन एंड सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ दी फिफ्थ सिनारियो, मैं जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं एंड सामने वाले पार्टी रिसिपिएंट जो है वो कंपोजिशन डीलर है बट वो रजिस्टर्ड पर्सन है। सो इन दैट केस ऑल्सो द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन रिसिपिएंट इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड उसको उसकी क्रेडिट भी मिल जाएगी। ये बात हो गई कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज। अब हम आते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर हमने रेसिडेंशियल यूज के लिए रेंट पे दी है, सो सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, सो इन दैट केस एंड इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी किसी को भी नहीं भरनी है। मैं एक सप्लायर हूं, रिसिपिएंट मेरा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, मैंने उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रेंट पे दी है बट वो क्या है रेसिडेंशियल पर्पस है, सो इवन दो हम दोनों रजिस्टर्ड है बट नो लायबिलिटी टू पे जीएसटी नाइदर टू द सप्लायर नाइदर टू द रिसिपिएंट। नाउ द सेकंड सिनारियो, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, बट मैंने जो प्रॉपर्टी दी है वो मैंने एक कंपनी को दी है और कंपनी उसके अंदर अपने एम्प्लॉय को स्टे करवाती है फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। सो इन दैट केस इट इज फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो इस केस में जो पर्टिकुलर कंपनी है उसको जीएसटी की लायबिलिटी आरसीएम में डिस्चार्ज करनी है। सो सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, जिस कंपनी को मैंने दिया है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है बट वो यूज कर रहे हैं उसको फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए, सो इन दैट केस द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वो लायबिलिटी पे करनी है पर्टिकुलर कंपनी को। नाउ द थर्ड सिनारियो, मैं भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, सामने वाला पार्टी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सो सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, सो इन दैट केस no liability of GST.
Hope you have understand the whole scenario of renting of property. Please like, share and subscribe my YouTube channel, knowledge@CS Aurab Jain. Thank you so much.